हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम 1 मार्च से लेकर 16 मार्च, आज है 16 मार्च, 16 मार्च 2022 तक के सारे महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। गिरौदपुरी धाम में इस साल 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका सही जवाब है 7 मार्च से 9 मार्च तक किया गया। गिरौदपुरी धाम में इस साल 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले का आयोजन 7 से 9 मार्च 2022 तक किया गया। गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार जिले में स्थित एक नगर है। मेला में आए दर्शनार्थियों के लिए रियायती दर पर दाल भात केंद्र स्थापित किए गए। क्लियर है? अगला प्रश्न, माघी मेले के मौके पर छत्तीसगढ़ के किस धार्मिक नगरी में पहली बार महानदी में नाव चली है? इसका सही जवाब है शिवरी नारायण। माघी मेले के मौके पर पहली बार महानदी में नाव चली है। यह पहला मौका है जब धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में प्रदेश के सबसे बड़े व प्राचीन माघी मेले के अवसर पर महानदी में श्रद्धालुगण जल विहार का भी आनंद लिए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के 8 सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है? इसका सही जवाब है 28,40,73,000। क्लियर है? योजनाओं के पूरा होने से 2,440 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। अगला प्रश्न देखिए। बहुत सारे प्रश्नों को कवर करना है, इसलिए जल्दी जल्दी ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्रों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने हिम्मत अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही जवाब है सरगुजा जिले में। हिम्मत अभियान सरगुजा पुलिस की एक नवाचारी पहल है, जिसमें छात्रों को कॉम्बैट द्वारा आत्मरक्षा के शारीरिक दावपेच बताई जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की लागत से खमहरिया नाला पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण किसने किया? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस पुल के तैयार हो जाने से आसपास के 25 गांवों की लगभग 50,000 आबादी को 12 मासी आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में 3 शहर रायपुर, बिलासपुर के साथ और कहाँ एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है सूरजपुर में। एक युद्ध नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में 3 शहर रायपुर, बिलासपुर के साथ सूरजपुर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, जिले में यह जागरूकता कार्यक्रम 28 फरवरी 2022 से लेकर मई तक कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा कौन सा जिला है जहां विशेष संरक्षित एवं पिछड़ी बैगा जनजाति समाज के उत्थान के लिए जिला स्तरीय 1 एकड़ जमीन और 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं? इसका सही जवाब है कबीरधाम। क्लियर है? बैगा समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए दी जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राजिम में लक्ष्मण झूला का लोकार्पण किसने किया? किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। लक्ष्मण झूला 33.12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 12,500 फीट पर तिरंगा फहराकर किसने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? इसका सही जवाब है नैना सिंह ने नाम रोशन किया है। बस्तर की बेटी नैना सिंह ने फिर इतिहास रचा है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए किस नए कैडर का गठन किया जाएगा? किस नए कैडर का गठन किया जाएगा? डीएसएफ का गठन किया जाएगा। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स यानी डीएसएफ नामक नए कैडर का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स गठन करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न,
प्रदेश में अब तक स्वीकृत 10,590 गौठानों में से कितने गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है? इसका सही जवाब है 8,119 गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य जीएसडीपी एट मार्केट प्राइसेस पर गत वर्ष 2020-21 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? इसका सही जवाब है 11.54% वृद्धि अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्ष 2021-22 में प्रगति की संभावनाएं। वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य जीएसडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस पर गत वर्ष 2020-21 की तुलना में 11.54% वृद्धि अनुमानित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी एट मार्केट प्राइसेस पर गत वर्ष 2020-21 के रुपए 3,52,161 करोड़ से बढ़कर कितने रुपए होना संभावित है? इसका सही जवाब है 4,61,000। क्लियर है? 4,61,000, जो कि 13.60% की वृद्धि दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 के त्वरित अनुमान के अनुसार 1,05,778 रुपये से बढ़कर वर्ष 2021-22 में कितने रुपए होना अनुमानित है? इसका सही जवाब है 1,18,401 होना अनुमानित है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.93% वृद्धि दर्शाता है। क्लियर है? 1,18,401 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले का वार्षिक मेला का शुभारंभ हो गया है। यह मेला कब से कब तक चला? इसका सही जवाब है 8 मार्च से 13 मार्च 2022 तक चला। इसका शुभारंभ 8 मार्च 2022 को हुआ और कब से कब तक चला? 8 मार्च से 13 मार्च तक। क्लियर है? अगला प्रश्न, राज्य पुलिस एकेडमी चंदखुरी तथा इन्हें यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी दी गई। किन्हें यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी दी गई? ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है पुलिस प्रशिक्षण राजनांदगांव को। राज्य पुलिस एकेडमी चंदखुरी तथा पुलिस प्रशिक्षण राजनांदगांव को यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है? इसका सही जवाब है 3 कॉलेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, बालिकाओं को उच्च शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश के कितने जिला मुख्यालयों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है? इसका सही जवाब है 25 जिला मुख्यालयों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मैनपाट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ? इसका सही जवाब है 11 से 13 मार्च तक हुआ। मैनपाट महोत्सव 2022 का 3 दिवसीय आयोजन मैनपाट के रोपाखार जलाशय के समीप 11, 12 एवं 13 मार्च को हुआ। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति हुई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने छत्तीसगढ़ की गोधन योजना को जस का तस अपनाया? किस राज्य ने जस का तस अपनाया? झारखंड ने। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कौशल्य मातृत्व योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने कौशल्य मातृत्व योजना का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगातें दी गई है।
उत्कृष्ट कार्य के लिए महिलाओं को सम्मानित किया गया है। राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए 5 हितग्राहियों को 5-5 हजार के चेक प्रदान कर कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया है। क्लियर है। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना का डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? किन्हें बनाया गया है? आईएएस चंदन संजय त्रिपाठी को बनाया गया है। चिराकी डायरेक्टर बनी है चंदन संजय त्रिपाठी। क्लियर है। 2016 बैच की आईएएस चंदन अभी तक परियोजना की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी। उनके पास संचालक पशु चिकित्सा सेवा और अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी नवा रायपुर का प्रभार बना रहेगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार की 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ मॉडल पर आधारित 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कब से कब तक किया गया? इसका सही जवाब है 5 मार्च से 11 मार्च 2022 तक किया गया। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के किन 2 टीकाकरण कर्मियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है पिंकी खरे और प्रमिला देवांगन को सम्मानित किया जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट कब पेश हुआ? कब पेश हुआ? 9 मार्च 2022 को पेश हुआ। बजट पर 11 से 23 मार्च तक चर्चा होगी। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बच्चों की कुपोषण की दर 30.13% से घटकर मात्र कितने प्रतिशत रह गई है? इसका सही जवाब है 19.86% रह गई है। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2016 से 2022 तक आयोजित वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण की दर में लगातार कमी आई है। इसके चलते बच्चों में कुपोषण की दर 30.13% से घटकर अब मात्र 19.86% रह गई है। राज्य में कुपोषण दर में लगभग 10.27% की कमी उपलब्धि है। राष्ट्रीय सर्वे एजेंसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर में कमी आई है। कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 32.1% है, जबकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3% है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में कुपोषण राष्ट्रीय औसत से भी कम है। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते 1,70,000 बच्चे कुपोषण मुक्त हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 10 अप्रैल तक चलेगा। राज्य सरकार के संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। मानस मंडली प्रतियोगिता 10 मार्च से प्रारंभ हुई। यह प्रतियोगिता 10 अप्रैल तक चलेगी। क्लियर है। अगला प्रश्न, राज्य में संस्कृति विभाग द्वारा आकार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 21 मार्च तक चलेगा। राज्य शासन द्वारा पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के संरक्षण, प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के लिए आर्यभट्ट शोध संस्थान के सहयोग से संस्कृति विभाग द्वारा आकार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न,
एशिया का सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल पार्क कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? मनेंद्रगढ़ में बनेगा। एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स पार्क मनेंद्रगढ़ में बनेगा। 25 करोड़ साल पुराने समुद्री फॉसिल्स के समृद्ध संग्रह की खोज के बाद उसे संरक्षित किया जा सके, इसलिए पार्क का निर्माण वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल पार्क की नींव रखेंगे। पार्क का निर्माण हसदेव नदी स्थित टाउनशिप के बाहरी क्षेत्र आमाखेरवा में किया जा रहा है। क्लियर है? अधिकारियों के अनुसार समुद्री फॉसिल्स आमाखेरवा में होने की जानकारी वर्ष 2012 में मिली थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ मनरेगा में महिलाओं की लगातार बढ़ रही भागीदारी में महिला मेटों की भूमिका को रेखांकित कर हर जिले से कितने कितने महिला मेटों का सम्मान किया गया? कितने कितने महिला का सम्मान किया गया? 5-5 महिला का सम्मान किया गया। राज्य मनरेगा कार्यालय द्वारा मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश भर में कार्य कर रही 140 महिला मेटों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में बदलाव किया गया है। अब वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 7,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आग्रह पर सीएम बघेल ने सहायता राशि में 1,000 बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया है। इसके अलावा इस योजना में अब बैगा, गुनिया, मांझी आदि आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप शामिल करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न, सीएम भूपेश बघेल ने इस बार कितने करोड़ का बजट पेश किया है? कितने करोड़ का? 5,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में शिक्षा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, सीएम भूपेश बघेल ने तय समय के अनुसार 12:30 बजे बजट भाषण किस श्लोक के साथ शुरू किया? किस श्लोक के साथ शुरू किया था? यजुर्वेद के श्लोक के साथ। क्लियर है? व्यापम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ की जाएगी। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। क्लियर है? यजुर्वेद के श्लोक के साथ अपना भाषण शुरू किया और बजट का पेश किया था 9 मार्च को। क्लियर है? अगला प्रश्न, सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हिंदी माध्यम के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 32। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्पिटल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। इसके अलावा खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने वालों को बड़ी राहत दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 30% कम करने की घोषणा की गई है। और मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। अगला प्रश्न,
चलिए प्रश्न पर ध्यान देंगे। भूपेश बघेल ने पुलिस विभाग के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। इसमें राज्य में कितने पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है? ध्यान देंगे, 5 पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई है। इसमें राज्य में 5 पुलिस चौकी शुरू करने की घोषणा की गई और मारो, जेवरा, सिरसा, नैला, खरसिया और वाड्रफनगर का थाने में उन्नयन किया जाएगा। इससे पुलिस विभाग में 226 नए पदों की नौकरी देने का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अलावा 309 नग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पुलिस थानों में वाटर कूलर के लिए 1,58,00,000 और समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में गौठानों को किस पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, 2020-21 की तुलना में चालू वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? इसका सही जवाब है 11.54% का अनुमान है। अगला प्रश्न, राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? 8.54% का। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया गया है? 10,000 किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए का प्रावधान? 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,61 करोड़ होना अनुमानित है। पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी अधिक है? कितने फीसदी अधिक है? 13.60% अधिक है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से, ध्यान देंगे, राष्ट्रीय दर से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही जवाब है 3.64% अधिक है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करने के लिए गोबर से बने सूटकेस लेकर निकले। इस पर क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा हुआ था? गोमय वस्ते लक्ष्मी लिखा हुआ था। देश में पहली बार गोधन से बने ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया। नगर निगम रायपुर के गोकुलधाम गोठान में काम करने वाली एक पहल महिला स्व सहायता समूह ने गोबर एवं अन्य उत्पादों के इस्तेमाल से इस ब्रीफकेस का निर्माण किया है। अगला प्रश्न, गोधन न्याय की आर्थिक क्रांति से छत्तीसगढ़ में कितने गौठानों की स्वीकृति मिल चुकी है? ध्यान देंगे, 10,591 गौठानों की स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 8,048 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है। राज्य के 2,800 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। अगला प्रश्न, पिछड़े क्षेत्र वाले 14 जिलों के 25 विकास खंडों में पोषण सुरक्षा कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग परियोजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? चिराग परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, गांधी जी के सपनों को पूरा करने की दिशा में उनकी स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में किसकी स्थापना की जाएगी? किसकी स्थापना की जाएगी? सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, बस्तर के विकास करते हुए संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से कितने हजार हेक्टेयर भूमि मद में वापसी दर्ज की गई है?
इसका सही जवाब है 30,439 हेक्टेयर भूमि मद में वापसी दर्ज की गई है। क्लियर है। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में उन्नत अद्भुत संरचना तथा बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? 1,50,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य में अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिसके कारण एक वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए और 37 करोड़ से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। अगला प्रश्न, प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं? इसका सही जवाब है 370। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फ़ोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है। क्लियर है। और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्राम सभा सदस्य के रूप में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए कितने जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं? कितने जिलों में? 9 जिलों में। 9 जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी महाविद्यालयों में बेटियों की संख्या बेटों से 1.5 गुना हो गई है। इसके कारण कॉलेजों का सकल नामांकन अनुपात भी 3.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश में 3 वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है 478। प्रदेश में 3 वर्षों में 478 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है, जिनमें 1,167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत कितने प्रतिशत से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं? इसका सही जवाब है 45% से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौशल्य मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 5,000 रुपये। ध्यान देंगे, 5,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में कितने कितने रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा? इसका सही जवाब है 20-20 हजार रुपये की राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।